कोई देव विराजमान नहीं है। विचार करो, बंधुओं थोड़ा स्वाध्याय की जरूरत है, अन्यथा अज्ञान परंपराएं चलने लग जाती हैं। धर्म एक है, धर्म के वक्ता भी एक है, पर मार्ग अनेक हैं। इसका कारण क्या है? धर्म एक, वक्ता एक, मार्ग अनेक। तो क्या वक्ता ने अनेक मार्ग बताए थे? वक्ता ने तो एक ही मार्ग बताया होगा, फिर ये अनेक मार्ग कैसे बने? अनेक मार्ग उन तीर्थंकर देव ने नहीं बनाए, अनेक मार्ग इन रागी देसी मनुष्यों ने बना लिए हैं। किस कारण से? जिनागम का अध्ययन ना होने के कारण। मैं एक ही बात कहता हूं, इस काल में अगर स्वरूप बताने वाला है तो सिर्फ जिनागम। देव तो बोलते नहीं है, देव तो बोलते नहीं है। और गुरु ने भी अगर बोलना सीखा है तो जिनागम से बोलना सीखा है। तो मार्ग बताने वाला कौन? गुरु या आगम? कौन? आगम। हमेशा ध्यान रखना, गुरु के वचन कदाचित स्खलित भी हो सकते हैं, पर आगम स्खलित नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद देव ने जब श्री समय सार जी की रचना की तो उन्होंने यह लिख दिया कि चुक्के छलमणा घेतव्यम। अगर मैं समय सार जी को बताते हुए कहीं चूक कर जाऊं तो उसे छल के रूप में कोई ग्रहण ना करे, अपितु वह आगम को ध्यान में रख करके उसे वैसा ही जाने। ध्यान रखना बंधु, इस काल में अगर हमें मार्गदर्शक कोई है, दीपक है, तो जिनागम है। तो मैं ये कह रहा था कि वक्ता एक, भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए, चलो उनके बाद कुछ केवली भी हो गए, सबने एक ही उपदेश दिया। फिर एक उपदेश में ये अनेक मार्ग कैसे बने होंगे? महावीर एक, उसमें भी एक जगह महावीर दिगंबर हो गए और एक जगह श्वेतांबर हो गए, तो समझ में नहीं आया कि महावीर आपके दो रूप कैसे हैं? भाई आपके दो रूप कैसे? या तो एक प्राथमिक होगा और एक अपर होगा। हो सकता है कि जब आप गृहस्थ जीवन में हो तब सवस्त्र हो और इसके बाद आप दिगंबर हो गए हो, पर सीधा सा कारण है कि एक समय पर एक घटना घटी और घटना के साथ ये दुर्घटना घटी और एक में दो हो गए, फिर एक में दो हुए, फिर उसमें भी और भेद, 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 और भेदों ने तो पूरे जिनागम को भेद डाला। एक बात बताओ, भगवान 13 पंथी थे कि 20 पंथी थे? महावीर सच्ची बता, कौन से पंथ के थे भगवान महावीर? अरे भगवान महावीर ने खुद ही आगम बताओ, वे काहे की आगम पंथी होंगे? उनसे ही आगम निकला है। परंतु बंधुओं, वर्तमान में जितने भी भेद हैं ये भगवान के बनाए हुए नहीं हैं,
ये अपने बनाए हुए हैं। किसके? अपने। हमारा ये कहना है सिर्फ कि मान लीजिए 13 पंथ है या 20 पंथ है, जिसे आप कहते हैं हम 13 पंथी, वे कहते हैं हम 20 पंथी, पर एक बार, केवल एक बार कोई एक शास्त्र लेकर के आकर के मुझे बता दे कि गुरुदेव इस शास्त्र में देखो पंथ की बात आई है, ना मैं अभिषेक की बात कर रहा हूं, ना मैं पूजा की बात कर रहा हूं, ना मैं अभिषेक क्रिया की बात कर रहा हूं, ना मैं पूजा क्रिया की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि किसी भी शास्त्र में ये आया हो कि देखो गुरुदेव इसमें जो है ना भगवान ने इस पंथ की बात कही है और उस पंथ का नाम भी किसी शास्त्र में मिल जाए तो बता देना। जिस पंथ का नाम ही भगवान ने नहीं लिया, जिन पंथों को विद्वानों ने कर दिया, बंधु हम उस पंथ को महान मानते हैं। और जिस पंथ को आदिनाथ से लेकर के महावीर ने गाया, जिसे हम जिनागम कहते हैं, जिस मार्ग के अनुसार हम चलते आए हैं और जिस मार्ग के अनुसार पंचम काल के अंत तक चलते रहेंगे, हम उस पंथ की बात भी नहीं करते। विचार करना कभी। भगवान आदिनाथ के समय पर भगवान महावीर थे कि नहीं थे? मारीची की पर्याय में थे। किसी पर्याय में थे? मारीच की पर्याय में। और बंधुओं, जैसे उन्होंने भगवान की वाणी में यह सुना कि तुम भी 24वें तीर्थंकर हो गए, तो बंधु उस जीव को इतना अहम आ गया, इतना अहंकार आ गया कि उस अहंकार के कारण वह भगवान के समोषण को छोड़कर बाहर चला गया और महावीर के उस पूर्व पर्याय के मारीची ने 363 मथों को समय समय पर चलाया। परंतु हमने भगवान महावीर के द्वारा, उन पूर्व पर्याय के द्वारा चलाए हुए 363 मतों को मिथ्या मत कह दिया। कौन सा मत कह दिया? मिथ्या मत। क्यों कहा मिथ्या मत? क्योंकि वे मत अरहंत भगवान ने अपनी वाणी में नहीं बताए, इसलिए वो मत कैसे हो गए? मिथ्या मत हो गए, क्योंकि अरहंत भगवान की वाणी में नहीं आए वो मत, वो मारीची के द्वारा चलाए गए। भले भावी तीर्थंकर था तो कोई बात नहीं, होगा। अब विचार करो जरा, एक शास्त्र ऐसा ला करके दिखाओ कि जिसमें यह लिखा हो कि भगवान महावीर ने इस तरह से 13 पंथ का उपदेश दिया, या भगवान महावीर ने इस तरह से 20 पंथ का उपदेश दिया। नागौर में तो 16.5 पंथ चला दिया वहाँ के लोगों ने। उनने कहा ना 13 ना 20, 20 और 13 33, 33 के आधे 16.5। वहाँ 16.5 पंथ चलता है। ये किसने चलाए? किसने चलाए? ये किसने चलाए? भगवान महावीर ने। इनको सबको भगवान महावीर का चलाया हुआ पंथ कहेंगे हम। बंधुओं, किसी भी शास्त्र में इन पंथों के नाम नहीं आए हैं। ये पंथ विद्वानों ने चलाए हैं समय पर। जिसका अहंकार, जिसके अहंकार पर चोट पहुंची, बंधु उसी ने एक नई चीज खड़ी कर दी। हम खुद आज वर्तमान में भी हम देखते जा रहे हैं कि कुछ समय पहले अभी अभी एक और पंथ आया जिसको कहते हैं शुद्ध 13 पंथ। कौन सा पंथ? शुद्ध 13 पंथ। अभी तक 13 पंथ शुद्ध था, अब उसमें भी अब आ गया शुद्ध 13 पंथ। माने ये वाला 13 पंथ अशुद्ध हो गया और वो वाला शुद्ध हो गया। अब इसे क्या कहा जाएगा? भगवान महावीर के द्वारा चलाया हुआ पंथ। कुछ समय के बाद जब नई संतानें पैदा होंगी और उन्हें जो मिलेगा वे तो यही कहेंगे भगवान महावीर के द्वारा बताया हुआ
आगम के में आया हुआ, अनादि से आया हुआ पंथ है। अरे काय का अनादि से आया हुआ है? अरे भगवान महावीर ने तो एक ही पंथ, दो प्रकार का मार्ग बताया, एक श्रावक मार्ग और दूसरा श्रवण मार्ग। उपासना का मार्ग जो भी शास्त्रों में दिया हुआ हो बंधु, उसे हमें आगम से जान करके स्वीकार कर लेना चाहिए और पंथों के लिबास उतार करके फेंक देना चाहिए और कहना चाहिए हम तो जिनागम पंथी हैं। ना तेरा पंथी को राग द्वेष होना चाहिए, ना 20 पंथी को राग द्वेष होना चाहिए, ना उन सिद्ध 13 पंथियों को राग द्वेष होना चाहिए। अरे जो जिनागम में आया हो, अरे उसको देख करके उस पद्धति को हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। यही तो जिनागम पंथ है। पर हम राग द्वेष कर रहे हैं, केवल पंथों के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से राग द्वेष कर रहे, एक दूसरे को टेढ़ी निगाहों से देखते हैं। विचार करो, एक और एक अभिषेक कर रहा है 13 पंथी, एक और 20 पंथी अभिषेक कर रहा है। वो ऐसी निगाह से उसको देख रहा है, वो ऐसी निगाह से उसको देख रहा है। इन दोनों की अभिषेक व्यर्थ है। इनमें क्या धर्म? जहाँ राग द्वेष होता वहां धर्म होता है क्या? अरे राग द्वेष में धर्म नहीं है, धर्म तो राग द्वेष से रहित होता है। बंधुओं ध्यान रखना, वर्तमान में जितने भी पंथ ये नए नए चले आ रहे हैं, विचार करना क्या हम इन सबको भी, अब जैसे शुद्ध 13 पंथ आ गया है, तो इसका तात्पर्य नहीं हो गया कि जो वर्तमान का 13 पंथ कैसा हो गया? अशुद्ध। जाओ, सब अशुद्ध। माने ये अभी तक शुद्ध था और ये अब एक और आ जाएगा शुद्धा शुद्ध। और जैसे ही आएगा शुद्धा शुद्ध, सुझे भी विचार तो करो कि आखिर जैन समाज को सबसे पढ़ी लिखी और शिक्षित समाज कहा जाता है, साक्षर समाज है। और धर्म के क्षेत्र में अंगूठा छाप, धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल भी स्वाध्याय नहीं करना चाहती, इतना तक नहीं जानना चाहते। तो ठीक है, अगर हम अपने को 13 पंथी 20 पंथी आदि कहते हैं, तो इसका इतिहास कब से शुरू हुआ? कम से कम अपना इतिहास तो जानना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए। लेकिन नहीं बंधुओं, यही कारण है कि आचार्य भगवंतों ने कहा कि भो मुने, तुम तो अपनी आत्मा में स्वरूप को देखो, क्योंकि ये कभी नहीं बदलेगा। ये एक सा था, एक सा है, एक सा ही रहेगा। काल बदल सकता है पर सूरज का तेज नहीं बदल सकता। ऐसे ही काल बदल सकते हैं, शास्त्र बदल सकते हैं, पर तुम्हारे चैतन्य आत्मा में बसा हुआ प्रभु का स्वरूप किसी भी काल में नहीं बदल सकता। ऐसे स्वरूप का दर्शन करो। क्या कहा? पत्थर में, लेप में, चित्र में देव नहीं है। परंतु विचार करो, आप लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, इतना तो जानते हैं ना कि अपने यहाँ पर कोई भी प्रतिमा आदि जब तक पंच कल्याणक आदि जैसी संस्कार प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसमें पूज्यता नहीं आती। इतना तो श्रद्धान विश्वास है कि नहीं है? है। परंतु मैं देखता हूं इतनी अज्ञानता कि आजकल बंधुओं वेदियों के ऊपर भगवान के साथ साथ चित्र रखे रहते हैं। वे चित्र कौन से पंचकरण प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हुए थे कि जो भगवान के बराबर बैठने के योग्य हो गए और वे पूज्यता को प्राप्त हो गए। जब प्रतिष्ठा ही नहीं हुई तो पूज्यता कैसे हो सकती है? चित्र कभी पूज्य नहीं होते। भगवती आराधना में कहा है, चित्र कभी पूज्य नहीं होते। चित्र तो केवल चित्र होते हैं जिससे स्मृति का व्यवहार होता है। क्या होता है? स्मृति का व्यवहार होता है। पर हमने आजकल क्या समझ लिया है कि चित्र ही हमारे लिए तो क्या हो गया? पूज्य। एक बात बताओ,
अगर एक आप प्रतिष्ठित प्रतिमा पाषाण की अगर हम किसी वेदी में विराजमान कर दें तो क्या तुम उसे विराजमान करने दोगे? बोलो, नहीं करने दोगे? क्यों नहीं करने दोगे भाई? क्यों नहीं करने दोगे? प्रभु जैसी दिख रही है प्रतिमा है, वो तो पत्थर की है, वो तो धातु की है, वो तो एक जैसी दिख रही है, तुम कहोगे नहीं होगी यहां विराजमान। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके साथ वो ही विराजमान होंगे जिनकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। जब तुम एक उन्हीं जैसी पाषाण की प्रतिमा को भी विराजमान नहीं कर सकते तो चित्त विराजमान कैसे हो सकते हैं? विचार नहीं आता क्या बिल्कुल भी? चिंतन नहीं आता क्या बिल्कुल भी? हम आखिर किस मार्ग पर बढ़ रहे हैं? हम आगे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हम कौन सा मार्ग दे करके जाएंगे? यही मार्ग सिखा करके जाएंगे क्या? बंधुओं, इसलिए पत्थर, लेप, चित्र, आचार्य योगिंदेव कहते हैं इनमें कोई देव विराजमान नहीं है। और देव की भी अगर अपन ने संज्ञा की है तो तब जबकि उनकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न की है। जयपुर से कोई प्रतिमा आ जाए, जमीन पर भी रखी रहे तो विकल्प नहीं होता, तो विकल्प नहीं होता। पर प्रिंट चित्रों को देख करके विकल्प पर जब खड़े हो जाते हैं, बड़ा आश्चर्य। विचार करना बंधुओं, कोई भी चित्र कभी पूज्य नहीं होते, इन्हें अष्टद्रव्य चढ़ा करके पूजा नहीं की जा सकती। क्या? इनकी अष्टद्रव्य चढ़ा करके पूजा नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये प्रतिष्ठित नहीं है। हम जैन धर्म में हमें प्रतिष्ठित बिंब की भी ही आराधना करने का मार्ग बताया गया है। हमेशा ध्यान रखना, बात इसकी नहीं है कि क्या गलत हुआ, बात इसकी है कि आगे गलत ना हो। हमें समझना होगा हमारे जैन धर्म की जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, वह शुद्धता वैसी की वैसी बरकरार रहे और हम उसको समझें, जानें और जिनदेव की वाणी, गुरु की वाणी को सुन करके हम अपने अपने अज्ञान को दूर करें। बंधुओं, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हम आगम को पढ़ करके अपनी पद्धतियों को समझें, व्यर्थ में आपस में राग द्वेष ना करें। जैन धर्म राग द्वेष का नहीं, राग द्वेष से छूटने का मार्ग है। मंदिर में आने के बाद तो शांति होनी चाहिए, पर मंदिर में आकर के भी शांति नहीं होगी तो फिर अब कहाँ होगी? घर में एसी में होगी क्या? है? आज की पीढ़ी युवा वर्ग के विषय में कहते ना, मंदिरों में नहीं जाते हैं, आज के और धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। तुम्हारे कारण, आपकी करतूतें ऐसी हैं। क्या हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा शब्द कह रहा हूं मैं। आपको बुरा लग सकता है, पर आप ये नहीं जानते हैं कि आज के युवा वर्ग को स्कूलों में भी अब बंधुओं बच्चों के लिए डांट डपट नहीं होती, सब बंद हो गई है। प्रेम से सिखाओ।